तो पीने वाला व्यक्ति खोज लेता है, ढूंढ लेता है कहां व्यक्ति, विद इन 40-30 मिनट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी खोज, उसका लक्ष्य, उसका एम, उसका उद्देश्य सिर्फ पीना है, पीना है। अब वो किसी भी कोने में व्यक्ति हो, कितने भी बड़े शहर में हो, वो खोज लेता है। मैं पागलों तुमसे निवेदन करूंगा, जब पीने वाला व्यक्ति 13 मिनट्स में, 14 मिनट्स में जब पीने का स्थान ढूंढ सकता है, तो क्या तुम जिंदगी भर में हनुमान नहीं ढूंढ सकते हो? जब पीने वाला व्यक्ति 13 मिनट्स में, 14 मिनट्स में जब पीने का स्थान ढूंढ सकता है, तो क्या तुम, जब उस पीने वाले को पीने का घर बार जिसे कहते हैं वो मिल सकता है, तो तुम अपनी जिंदगी राम में लगाओ, तो तुम्हें क्या हनुमान नहीं मिल सकते हैं? क्या तुम्हें राम नहीं मिल सकते हैं? महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण सिर्फ उद्देश्य है जीवन में। और हनुमान जी ने पूरी लंका में सब कुछ खोजा, खोजा पर मंदिर मंदिर गए, पर खोज उनकी राम थी। और हनुमान जी कहीं नहीं रुके जब तक राम नहीं मिल गए। और हनुमान जी लंका में रुके तो रामायुधे अंकित गृहे शोभावन नव तुलसी का वृंद देख हर्ष कपीरा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना। हृदय हर्ष कपि साजन जीना, हृदय हर्ष कपि सजन जीना। हृदय हर्ष कपि सजन जीना। हृदय हर्ष कपि सजन जीना। राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना। हनुमान जी रुके जिस घर के बाहर राम के आयुध बने थे, जहां नव तुलसी का वृंद था, देखे हर्ष कपीराय। और मिले किससे? पहले रावण से नहीं मिले, किससे मिले? विभीषण से मिले। विभीषण से क्यों मिले? इनके मुख पर राम, इनके मुख पर राम है। हनुमान जी उससे मिलते हैं जो काम का नहीं। रावण काम का भक्त है, विभीषण राम के भक्त है। तो रावण काम के भक्त से बाद में मिले, राम के भक्त से श्री हनुमान जी। मानो ये कथा तुम्हें सिखा रही हो, जिस दिन तुम राम के हो जाओगे, तुम्हें हनुमान जी को खोजना नहीं पड़ेगा। हनुमान जी लंका में जब विभीषण खोज सकते हैं, तो इंग्लैंड में रहने वाले राम भक्त को भी हनुमान जी खोज सकते हैं। हा? बोलो ना। लंका और हमारे हनुमान जी की तो, अब हमें तो वीजा पासपोर्ट की जरूरत, हनुमान जी तो बिना वीजा के आ जाते हैं। अब लंका में पासपोर्ट किसने बनाया होगा? तुम लोगों में से कोई अगर ऑफिसर रहा हो तो भगवान जाने। हनुमान जी का कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, विदाउट वीजा, विदाउट वीजा हनुमान जी किसी भी देश में। और हमें लगता है राम कथा के माध्यम से, हनुमान कथा के माध्यम से आज लंदन के इस वेम्बली शहर में भी हनुमान जी बिना वीजा के बैठ गए हैं। और यहां वो कथा सुन रहे हैं, हमें लगता है जैसे तुम मुस्कुरा रहे, वो भी हंस रहे होंगे। राम के दूत श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज कहां रहते हैं, कहां जाते हैं? जहां राम जी का, जहां राम के भक्त का निवास होता। विभीषण के घर हनुमान जी गए। आप अपने घर पर भी राम जी को बुलाना चाहते हो तो रामायुध अंकित गृह। अब विषय ये उठता है, क्या विभीषण राम राम लिखे था? हाँ, विभीषण राम राम लिखे। तो क्या रावण ने नहीं रोका? रोका। मानो हम तुम्हें यह समझाना चाहते हो, तुम भजन करोगे, लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारे घर के लोग विरोध करेंगे। कहां बाबाओं के चक्कर में पड़े हो? अभी बोली तो रहे थे महाराज जी, किसी ने महाराज जी को बोला होगा, महाराज ने क्यों आते हैं लंदन? पैसा कमाने। यही बोल रहे हैं ना, ये बोलेंगे लोग, बोलने दो। अगर कोई हमसे पूछे तो हम तो कहेंगे सेम टू यू। कोई हमसे बोले, हमें दिक्कत नहीं है, हम तो बोलने में बहुत माहिर आदमी है।
तो उसको कह देंगे सेम टू यू। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, लोग आपका विरोध करेंगे, घर वाले लोग हंसेंगे, माला लेकर के पागल बने बैठे हो, क्या तिलक लगाई फिर रहे, ये विदेश है, यहां पियो खाओ मौज उठाओ, काम करो, वर्क पे ध्यान दो। बच्चे भी ये तुम्हारे कह सकते हैं, कोई भगवान भगवान नहीं होते, सब कपोल कल्पना है। बहुत से भारतीय अपने अस्तित्व को, राम को छोड़ करके यहाँ निवास, बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर पर बैठ करके टीवी, संस्कार टीवी पर कथा सुन रहे हैं, उन्हें फिर भी विश्वास नहीं, राम पर भी नहीं। कई बार तो लोग चमत्कार के बस में आते हैं, राम के बस में नहीं आते। हम आपसे निवेदन करें पागलों, करोड़ों की बात यह है, लोग कहेंगे, और कहें भी क्यों ना, कहने दो ना, लोग कहेंगे। क्या विभीषण का विरोध नहीं हुआ लंका में? कितना विरोध नहीं सहा होगा विभीषण ने, जब वो तुलसी रखे होगा, जब वो राम लिखे होगा दरवाजे पर, क्या क्या नहीं सहा होगा, रावण जैसा आतताई। और हमने सुना, एक जगह हमने कथा पढ़ी कि एक बार रावण विभीषण के घर पर आया। हाँ, रावण घर पर आया तो विभीषण जी एक तरफ लिखे थे रा, एक तरफ मां। तुम कथा सुनोगे, भगवान के भक्त बनोगे, बागेश्वर बालाजी के भक्त बनोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि संकट नहीं आएंगे, संकट डबल आएंगे, लेकिन उनसे लड़ने की क्षमता 4 गुनी आ जाएगी। तुम गुरु के हो जाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। पैर का दर्द ठीक भी हो जाएगा तो हाथ का दर्द शुरू हो जाएगा, लेकिन हाथ के दर्द को सहने की क्षमता भी गुरु के पास से आ जाएगी। विभीषण राम के भक्त थे, इसका मतलब यह नहीं कि विरोध नहीं हुआ, बहुत विरोध हुआ, बहुत। रावण आया, पूछा रावण ने, हे विभीषण भाई, तू मेरा भाई है, ये क्या मचा रखा है? देख, सब राम के विरोधी है, राम को गाली बकते हैं। हम स्वयं राम की पत्नी को ले आए, तू एक तरफ रा, एक तरफ मां, ये राम राम लिखे, शर्म नहीं आती? मार भी नहीं सकता हूं, वरना मैं वध कर देता। विभीषण बहुत चतुर, भक्ति में यही तो आता है, भक्ति में मुस्कुराना आता है। जो भक्त होता ना, वो मुस्कुराना सीख जाता है, भक्ति में ये चतुरता। विभीषण जी मुस्कुरा के बोले, भाई तुम पागल हो, लो तुम पागल। रावण बोला, हमें पागल कह रहे, जिसके 10 सिर हैं, तुम्हारे तो एक ही है, इधर तो 10-10 बुद्धियां हैं, तुम हमें पागल कह रहे हो। पता है विभीषण क्या? विभीषण ने कहा, भैया ये राम नहीं लिखा, तुम्हारा नाम लिखा है, ले सबको दिख रहा राम लिखा, तुम हमारा नाम, हाँ ये आपका नाम है। रामा ने रावण, मामा ने मंदोदरी।